हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम 2022 के लिए 1990 से लेकर के 2021 तक में जितने भी स्टेट पीसीएस में फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 1990 से 2021 तक में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। और देखिए, आज हमारा यह तीसरा वीडियो है और आज इस वीडियो में हम लोग द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग और गति से संबंधित जितने भी प्रश्न जो है पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। चैप्टर वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं हो रहा है, देखने में आपको बिल्कुल सुविधा हो रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 1990 से लेकर के 2021 तक में जितने भी स्टेट पीसीएस में द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग और गति से संबंधित प्रश्न पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब तक हम लोग बायोलॉजी को कवर करते आ रहे थे, ऑलमोस्ट हम लोगों ने बायोलॉजी को कवर कर लिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बायोलॉजी वाले सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है आपके 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम के लिए। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। पहले फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। देखिए, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है यानी कि ट्रेन रुकी हुई है, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, ये कहलाता है स्थिरता का जड़त्व। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, वो कहलाता है गति का जड़त्व। दोनों को ध्यान रखेंगे। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा गया है, इसको आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, वॉशिंग मशीन जो है वह किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, वॉशिंग मशीन जो कार्य करता है ये करता है आपका किस पर, तो अपकेंद्रण पर, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर जो है उसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है। क्रीम निकालने वाली जो मशीन होती है, क्रीम सेपरेटर, ये भी जो है अपकेंद्रीकरण पर ही कार्य करती है। ड्राई क्लीनर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्री पंप यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है यह भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, और ये फिजिक्स का हमारा तीसरा वीडियो है फ्रेंड्स। 2 वीडियो और हम लोगों ने कवर कर लिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। जल्दी मैं प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आऊँगा आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए, साथ ही साथ करंट अफेयर भी शीघ्र ही स्टार्ट किया जाएगा। देखिए, पदार्थ का मोमेंटम यानी कि संवेग और वेग का अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। देखिए, बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिएगा अनुपात पूछा गया है, यानी कि संवेग। अच्छा, संवेग क्या होता है तो ये आपको पता होता है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो m/v होता है, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग होता है बटा अनुपात का रहा है वेग, तो ये v हो जाएगा। v से v कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या m, यानी कि आपको क्या प्राप्त हुआ, द्रव्यमान प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप यहाँ पर मोमेंटम के बारे में जानेंगे। देखिए, P इक्वल टू क्या होता है, m/v होता है। और फ्रेंड्स, मोमेंटम जो है यह एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक याद रखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ kg मीटर पर सेकंड जो होता है इसका मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। सिंपल जो मशीन है यह सहायता करता है, तो कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यह ऐसा कंडीशन है, यदि एक व्यक्ति एक सेंसिटिव तराजू पर खड़ा होता है और वह यदि गहरी सांस लेता है या फिर सांस को बाहर छोड़ता है, दोनों स्थिति में तराजू की रीडिंग घटेगी, अर्थात तराजू का जो है तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन कम दर्शाया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। यहाँ पर देखिए, वेक्टर नहीं पूछा गया है। आपको पता है कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसका डेफिनेशन पता होगा। वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ दिशाएं भी होती हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, वे क्या होती हैं, सदिश राशि होती है। जैसे कि वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण,
बल आघूर्ण, ये सभी जो होते हैं ये सदिश राशि होते हैं। अदिश राशि वैश्विक भौतिक राशियाँ जिनमें केवल मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उन्हें अदिश कहा जाता है। द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य, ये सभी जो है अदिश राशि हैं। तो वेक्टर नहीं है, तो देखिए यहाँ पर आयतन जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए बीपीएससी में प्रश्न यह पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से सदिश राशि हैं। तो वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, ये सभी जो हैं ये सदिश राशि हैं। तो यहाँ पर देखिए संवेग दिया गया, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्य, ऊर्जा, उसके बाद अगर बात करें हम तो दाब जो होता है ये अदिश राशि होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रक्षालन मशीन यानी कि वॉशिंग मशीन जो है यह किस कार्य प्रणाली पर कार्य करता है। इसका सिद्धांत जो है अभी मैंने आपको बता दिया था पूरी डिटेल में, अपकेंद्रीकरण हो जाएगा यानी कि सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल गुणनफल है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, यह एक क्या है, तो यह एक सदिश राशि है। बल जो है क्या है, बल सदिश राशि है। बल, वेग, विस्थापन अभी मैंने आपको बताया था कि यह एक सदिश राशि है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, m इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का यह गुणनफल है। न्यूटन जो होता है बल का एसआई मात्रक होता है। उसके बाद देखिए यदि किसी घन के आयतन, ठीक है, घन का आयतन ये जो है, यह घन का जो है लंबाई है, साइड का जो होता है किनारे की लंबाई, यह घन की किनारे की लंबाई है, और घन का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू होता है। उसके बाद देखिए और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान है। पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है घन का, 6a² होता है। वहीं कह रहा है कि उसका आयतन और फ्रेंड्स जो पृष्ठ क्षेत्रफल है यानी कि 6a² ये बराबर है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक ए बच जाएगा, इधर 2a है, तो देखिए इसको आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा इस तरह से, ए क्यू इक्वल टू 6a² होता है, तो ये ए इधर आ जाएगा। ठीक है, बट्टा में अब बचा कितना ए, यानी कि ए इक्वल टू कितना बच गया, 6 बच गया। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि देखिए किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और ऊर्जा संरक्षण का नियम भौतिक विज्ञान का एक प्रयोग आधारित नियम है, जिसका अनुसार यह कहा गया है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम की कुल ऊर्जा समय के साथ नियत रहती है, अर्थात ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। इस तरह पूरे ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। देखिए हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की जो ऊर्जा होती है वह केवल गतिज ऊर्जा होती है। किसी भी वस्तु में जिस कारण से कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसको ऊर्जा कहा जाता है, और ऊर्जा दो प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि हवाओं में गति के कारण ही ऊर्जा होती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो यह कौन सा रूप जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो विंड एनर्जी यानी कि विंड पावर जो है ये गतिज ऊर्जा जो है यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। गतिज ऊर्जा को अन्य रूप में जैसे कि विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। देखिए फिर से पूछा गया है सदिश राशि, तो ये विस्थापन हो जाएगा इसमें से। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन, वेग, त्वरण, ध्यान रखेंगे ये सभी जो हैं सदिश राशियां हैं। उसके बाद देखिए कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, इसको पढ़ करके आपको उत्तर बताना है। देखिए कथन कर रहा है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ यानी कि कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। तो देखिए एक पूर्णतः जो घर्षणहीन पृष्ठ है यानी कि फ्रिक्शनलेस जो सरफेस है उस पर यदि कोई खड़ा व्यक्ति सीटी बजाता है तो वह एक दिशा में हवा छोड़ेगा, और चूंकि फ्रिक्शन नहीं है इसी कारण उसमें गति आ जाएगी। तो ये बिल्कुल सही कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका वेग संवेग जो है एच परिवर्तित नहीं हो सकता है।
बिल्कुल सही दिया गया है, यानी कि दोनों कथन सही दिए गए हैं, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन। देखिए अब देखिएगा तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ दिया गया है, तो देखिए जब इस पर 4 पहियों वाला वाहन जो होता है वह जो अगर चक्कर लगाएगा तो क्या होगा, तो देखिए अभिकेंद्री बल अधिक होता है। जब वो चक्कर लगाता है तो अभिकेंद्री बल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अभिकेंद्री बल को अंग्रेजी में कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहा जाता है। तो उस पर जो होता है अभिकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ज़्यादा होता है। इस कारण क्या होगा, इस कारण जो होगा उसका जो अंदर वाला पहिया होगा वह उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा, यानी कि अंदर की पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा, यानी कि 2 और 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्वरण ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा है। ये देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया और ये प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आपको पता है कि ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है, क्लियर। तो ए इक्वल टू त्वरण वेग में परिवर्तन v माइनस यू यानी कि फाइनल वेग इनिशियल वेग बटा समय में परिवर्तन समय अंतराल। चलिए आगे बढ़ते हैं कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ जो होगा वो क्या होगा, तो देखिए वह परवलयी वक्र का आकार का होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं बिल्कुल समान है, यानी कि समान गतिज ऊर्जा से गतिमान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए उन पर तो वे क्रमशः एक्स वाई जेड दूरी पर रुकेंगे और ये तीनों जो दूरियां हैं एक्स वाई जेड ये बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि देखिए गतिज ऊर्जा एक समान है तो उसे रोकने के लिए एक समान अवरोधक बल लगाया जाएगा, तभी वे जो गतिशील वस्तुएं हैं रुकेंगी और एक समान दूरी पर वह रुकेंगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा। कितने चाल से, तो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आदमी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घिसकी। जो नाव जो है वो कितने चाल से घुसकी है, तो ये घुसकी है 0.5 मीटर पर सेकंड की चाल से। तो आपसे पूछ रहा है कि बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। नाव का द्रव्यमान, प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5m हो जाएगा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0.5n हो जाएगा। अब देखिए m अपॉन n या फिर n अपॉन m करेंगे, n अपॉन m तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा m n अपॉन m और ये 0.5 इधर चला जाएगा तो 5 अपॉन 0.5 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर 0 चल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। वहीं पूछ रहा है कितना गुना हो जाएगा, तो 10 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति कार में जो विराम अवस्था में बैठा हुआ सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक की प्रतिक्रिया आ रहा है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अगर पहियों में प्रत्येक प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब एक बार गति प्रारंभ हो जाती है तो तलों के बीच लगने वाला घर्षण बल घट जाता है और एक समान गति बनाए रखने के लिए न्यूनतम बल की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब एक कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अगर पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर से कम होगा, तो राइट आंसर यह आर से कम होगा। अगला प्रश्न है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्या कारण है इसका। एक ही कारण है कि घर्षण बल बर्फ पर सड़क की अपेक्षा कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न कथन तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करके बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कह रहा है कि भरी हुई गाड़ी यानी कि कार्ट को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। देखिए एक बार गाड़ी अभी मैंने बताया था कि एक बार गाड़ी के चल पड़ने के बाद घर्षण बल कम हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दाब की इकाई क्या है। तो देखिए दाब का जो होता है डेफिनेशन क्या होता है, तो किसी सतह पर इकाई क्षेत्र पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। P इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन ए होता है, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल होता है। इसका SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है।
यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। और दाब का SI मात्रक को पास्कल भी कहा जाता है, ठीक है, इसको पास्कल भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचता है कितने समय में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पहुंचता है 8 मिनट 19 सेकंड में। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि एडजेक्ट नहीं दिया गया है और आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन उपलब्ध है, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो इसमें से अदिश राशि जो है वो दाब हो जाएगा। बल वेग त्वरण विस्थापन मैंने बताया था कि सदिश राशि है, दाब जो है ये अदिश राशि हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, इसका आंसर तो फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। विद्युत शक्ति की इकाई प्रीवियस वीडियो में मैंने कराया हुआ है, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो होता है वो क्या होता है, तो देखिए इनका जो वेग होता है यह प्रकाश की चाल के बराबर होता है, यानी कि 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग सदैव अनुप्रस्थ होती हैं, ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा।